एक अंधी लड़की और एक अदृश्य लड़का पक्के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वह उसे बताती है कि वह कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरी कराने विदेश जा रही है। सर्जरी के बाद वह उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य लड़का होने के कारण वह बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाता। लड़की को विदा करने के बाद लड़के की माँ भी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाती है। वह हर दिन अपनी माँ के पास ही रहता है। जब भी समय मिलता वह उस घर को देखने चला जाता जहाँ लड़की पहले रहती थी। वह उस झूले पर बैठता जिस पर वह बैठा करती थी और उन दोनों के साथ बिताए पुरानी यादों के पलों को याद करता। लड़की भी कभी कभी उसे खत लिखा करती थी और अपने अनुभवों तथा सर्जरी की प्रगति के बारे में लड़के को बताती थी। यह जानकर वह बहुत खुश होता था। लेकिन आने वाले दिनों में माँ की हालत लगातार बिगड़ने लगी। अपने अंतिम क्षणों में माँ ने एक अद्भुत पुरानी बात बताई। वह और उसके पति दोनों ही बेहतरीन जादूगर थे, लेकिन गायब होने का एक जादू दिखाते समय उसका पति सचमुच गायब हो गया। उसके बाद माँ ने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वह उस समय गर्भवती थी और लाचार होकर उसे अकेले ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला ने एक पारदर्शी अदृश्य बच्चे को जन्म दिया था। पड़ोसियों ने जब उसे दिन रात हवा से बातें करते देखा तो उन्हें लगा कि माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन यहीं पर लड़के की मुलाकात अपने सच्चे प्यार से हुई, लेकिन अदृश्य होने के कारण वह नहीं जानता था कि उसके साथ कैसे रहे। सौभाग्य से लड़की बचपन से ही अंधी थी, शायद यह सब किस्मत का ही खेल था। लेकिन इसी दौरान माँ की हालत अचानक बहुत खराब हो गई और जल्द ही उनका निधन हो गया। लड़के ने चुपचाप उन्हें उनकी पसंदीदा लाल रंग की लंबी पोशाक पहनाई और उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद वह मानसिक अस्पताल में और नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने नदी किनारे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाई और अकेले एकांत में रहने लगा। और उसका एकमात्र सहारा यह था कि वह कभी कभी उस जगह जाता जहाँ लड़की रहती थी, उसके पियानो के सामने बैठता और उन मीठी यादों को संजोता। लेकिन जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। कई सालों बाद लड़की की सर्जरी सफल रही और उसकी दृष्टि वापस आ गई। वह तुरंत वापस आई और अपने बचपन के साथी से मिलना चाहती थी, लेकिन हर जगह ढूंढने पर भी लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। जब एक पड़ोसी की सलाह पर अस्पताल पूछताछ करने गई तो उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। महिला ने सुना कि लड़के की माँ का कई साल पहले निधन हो गया था, इसलिए उसने एक लंबी बस यात्रा की और उसकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंची। साफ सफाई करने के बाद उसने लड़के के नाम लिखा एक पत्र कब्र पर रख दिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लड़का वास्तव में वहीं पास में ही घूम रहा था। जब उसने पत्र खोला तब जाकर उसे पता चला कि लड़की इतने सालों में भी उसे नहीं भूली है। इसलिए आधी रात को वह चुपके से लड़की के कमरे में घुस गया और उसकी सालों पुरानी लिखी डायरी पढ़कर उसे एहसास हुआ कि लड़की भी उससे उतना ही प्यार करती है। अपने प्यार का दिल न दुखाने के लिए उसने लड़की के लिए एक खत छोड़ा और उससे कहा कि बस अपनी आंखें बंद कर ले तो वह उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती है। और सचमुच लड़की के ऐसा करते ही उसने उस जाने पहचाने अजनबी को महसूस कर लिया। उस दिन लड़के के इशारे पर वह उसके रहने वाले छोटे से कॉटेज में आ गई। जब वह नदी के किनारे टहल रही थी तो उसने एक ऐसा खूबसूरत नजारा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। जब लड़की दोनों के सुंदर भविष्य के सपने बुन रही थी तब लड़का एक गहरी चिंता में डूब गया। लड़की बहुत सुंदर, शालीन और प्रतिभाशाली है, जो एक बेहतर जीवन की हकदार है। एक अदृश्य इंसान के लिए उसकी इतनी खूबसूरत जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। लड़के को लगा कि उसे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए और उसने उसे छोड़कर जाने का मन बना लिया। जाने के बाद उसने एक खत छोड़ा और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। परेशान होकर लड़की उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। निराश होकर उसने अपना सामान समेटा और उस दुख भरी जगह को छोड़ने की तैयारी करने लगी थी। लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि लड़का यहीं आसपास ही है, इसलिए उसकी महक का पीछा करते हुए वह उस छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंची। तभी नदी में किसी के गिरने की आवाज आई। लड़की को लगा कि लड़का खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने बिना सोचे समझे तुरंत पानी में छलांग लगा दी और कड़ी मेहनत के बाद लड़के को बचाकर बाहर निकाला। खोकर दोबारा मिले इस रिश्ते से दोनों को अब एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो चुका था। कुछ ही समय बाद लड़की गर्भवती हुई और उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। खुशी की बात यह थी कि बच्ची अपने पिता की तरह गायब नहीं होती थी और बिल्कुल सामान्य थी। तीनों ने मिलकर एक अनोखी पारिवारिक तस्वीर भी खिंचवाई। उस तस्वीर को देखकर उन्हें एक तरकीब सूझी। पुरुष के अदृश्य होने की खासियत का फायदा उठाकर महिला एक मशहूर जादूगर बन गई। हवा में तैरने के जादुई शो की बदौलत वह एक बहुत बड़ी स्टार बन गई और इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी और बेफिक्र होकर अपना जीवन बिताने लगा।